ज्योतिष में सूर्य ग्रह को हम प्राण शक्ति मानते हैं। हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य। मैं कौन हूँ, सूर्य से ही पता चलता है। हमारी असली आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, हम जो दुनिया को दिखाते हैं और जो अंदर से फील करते हैं, उसका सोर्स सूर्य ग्रह ही होता है। यही बताता है कि हम अपने आप को कितना समझते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली इंजन सूर्य होता है। अगर किसी का सूर्य स्ट्रांग है तो अंदर से ही एक चमक आती है। बिना किसी के वैलिडेशन के अपने आप पर भरोसा होता है। पब्लिक में बात करना, स्टेज पे आना सब आसान लगता है। लीडरशिप क्वालिटीज सूर्य से ही आती हैं। यही प्लेनेट बताता है कि आप में लोगों को गाइड करने, लीड करने और डिसीजन लेने का दम है या नहीं। स्ट्रॉन्ग सन वाले लोग जो होते हैं वो नेचुरली लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं जैसे रोशनी की तरफ लोग खींचे चले आते हैं। पिता का प्रतिनिधि भी सूर्य ही है। कुंडली में सूर्य से ही पता चलता है कि फादर का आपकी लाइफ में रोल कैसा होगा, उनकी हेल्थ, अथॉरिटी और उनसे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। अगर सूर्य कमजोर हो तो फादर या तो एब्सेंट होंगे या डोमिनेटिंग हो सकते हैं। विल पावर और इनर स्ट्रेंथ भी सूर्य ही देता है। जब जिंदगी में सब कुछ छिन जाए तब भी अगर आप खुद से खड़े हो जाते हो तो समझ लो सूर्य एक्टिव है। इमोशनल रेजिलेंस भी इसी से मिलती है। फेम और रिकॉग्निशन का प्लेनेट है सूर्य। जिनकी कुंडली में सूर्य पावरफुल होता है उनका नाम होता है। एक्टर, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर्स, सब में सूर्य डोमिनेंट होता है। यही लाइट है जो दूसरों तक पहुंचती है। गवर्नमेंट और अथॉरिटी का इंडिकेटर भी सूर्य ही होता है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सूर्य से ही मिलता है। राजयोग भी तभी बनता है या फल देता है जब सूर्य स्ट्रांग हो आपकी कुंडली में। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सूर्य ही सिखाता है। अपने आप से इज्जत से बात करना, खुद की वैल्यू समझना, ये क्वालिटीज सूर्य से ही मिलती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है वो अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दिल, हार्ट और वाइटलिटी सूर्य के अंडर ही आता है। फिजिकल हेल्थ में भी सन इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हार्ट, आईसाइट और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। वीक सूर्य का मतलब है लो स्टेमिना, फटीग और लो इम्यूनिटी। रूटीन और डिसिप्लिन भी सूर्य ही सिखाता है। सूर्य हर दिन एक फिक्स समय पर उगता है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। वैसे ही जिसका सूर्य पावरफुल होता है वो इंसान भी अपनी लाइफ में रूटीन और स्ट्रक्चर लाता है। ईगो और प्राइड का सोर्स भी यही है। ईगो नेगेटिव भी हो सकती है और प्रोटेक्टिव भी। सूर्य सिखाता है आई एम वर्दी, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाता है तो आदमी एरोगेंट बन जाता है। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फ्लेयर भी सन ही देता है। पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में। परफॉर्मेंस, एक्टिंग, ड्रामा, स्टेज प्रेजेंस, ये सब सूर्य के अंडर आते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य क्रिएटिव भाव में है उनका एक्सप्रेशन जबरदस्त होता है। महिलाओं के लिए पति का इंडिकेशन सूर्य से ही मिलता है, सूर्य से भी मिलता है। कुंडली में सूर्य बताता है कि उनका हस्बैंड अथॉरिटेटिव होगा, डिसिप्लिन होगा या डोमिनेटिंग। मैरिज में मेल फिगर कैसा होगा वो सूर्य से पता चलता है। स्पिरिचुअल जर्नी में सूर्य रोशनी बनकर रास्ता दिखाता है। जब जीवन में अंधेरा हो, कंफ्यूजन हो, लॉस हो, सेल्फ लॉस हो, तब सूर्य स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है। इनर क्लैरिटी और अवेकनिंग का प्लेनेट है सन। हमारे कर्मों और आत्मिक यात्रा का ड्राइवर है सूर्य। सूर्य बताता है कि इस जन्म में हमारी आत्मा किस दिशा में चमकना चाहती है, इसलिए इसे आत्मकारक भी कहा गया है, जो आत्मा की आवाज होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य अगर पहले भाव यानी कि लगन में हो। लगन या पहला भाव हमारी पर्सनैलिटी, हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस, थिंकिंग पैटर्न और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन का प्रतिनिधि होता है। और जब सूर्य यहाँ आता है तो पूरा मैं एकदम स्पॉटलाइट में आ जाता है। लगन हमारी सेल्फ इमेज है और सूर्य विजिबिलिटी क्रिएट करता है। सूर्य की रोशनी में सब कुछ साफ दिखता है। तो जब सूर्य लगन में आता है तो आप खुद ही अपनी जिंदगी का सेंटर बन जाते हो। जैसे स्टेज पे स्पॉटलाइट सिर्फ आप पे हो, लोग आपकी प्रेजेंस फील करते हैं चाहे आप कुछ बोलो या नहीं। लगन भाव हमारी आइडेंटिटी है और सूर्य उस आइडेंटिटी की अवेयरनेस। मैं कौन हूँ का जवाब लाउड एंड क्लियर होता है।
ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होते। इनका मैं बहुत स्ट्रांग होता है। लगन भाव है हमारा एटीट्यूड और सूर्य हमारा प्राइड है। लगन में सूर्य होने की वजह से कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों हाई हो सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ईगो भी आ जाता है, स्पेशली अगर किसी ने आपको इग्नोर किया हो। लगन भाव हमारी शारीरिक बनावट का भाव भी है। सूर्य रेडियंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में फिजिक नोटिसेबल होती है, चाहे चेहरा चमकता हो या आंखों में तेज हो। ऐसी कोई बात जरूर होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। कुंडली का पहला भाव हमारे ऑरा को भी दर्शाता है। सूर्य ताकत का प्रतीक है, यानी कि लगन भाव के सूर्य वाले जातकों में अथॉरिटी अपने आप आ जाती है। चाहे आप बॉस हो या ना हो, लोग आपकी बात नेचुरली मानते हैं। एक कमांडिंग प्रेजेंस होती है आपकी। लगन हमारा सर भी होता है, हमारा ऊंचा सर। सूर्य विल पावर का प्रतीक है, हमारी प्रबल इच्छा शक्ति है। इसलिए लगन में सूर्य के होने से थोड़ा स्टबन नेचर भी होता है। आप अपने तरीके से जीना पसंद करते हो और दूसरों की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। हमारी सेहत का भाव भी पहला ही भाव है और सूर्य हमारी शारीरिक ऊर्जा का ग्रह है। इसलिए अगर आपके लगन भाव में सूर्य है तो आप हेल्थ कॉन्शियस या फिजिकली स्ट्रांग होते हो, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी और वाइटलिटी देता है। लेकिन कभी कभी हीट रिलेटेड इश्यूज की भी शिकायत हो सकती है। लगन डायरेक्शन है, सूर्य लीडरशिप है। लोग आपको नेचुरल लीडर समझते हैं। छोटी ग्रुप हो या बड़े डिसीजंस, लोग आपकी तरफ गाइडेंस के लिए देखते जरूर हैं। जब लगन भाव में सूर्य आता है तो पर्सनल बाउंड्री और प्राइड जुड़ जाते हैं। सेल्फ वर्थ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया तो ये बात आपके लिए बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर बन सकती है। लगन भाव लाइफ के अर्ली इम्पैक्ट को भी दिखाता है, यानी कि जीवन की शुरुआती सालों में या फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान हम पर कैसे इंप्रेशन पड़े। सूर्य पिता का प्रतीक है। फादर फिगर का आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। या तो पिता से इंस्पिरेशन मिलती है या उनका शैडो आपकी पर्सनालिटी पे होता है। उनके व्यक्तित्व की परछाई आपके व्यक्तित्व पर झलकती है। लगन सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य डोमिनेंस है। ऐसे में आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हो। कभी कभी दूसरों की नीड्स को इग्नोर करके सिर्फ अपनी इमेज पे फोकस करना ये हो सकता है आपके लिए। लगन भाव हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। सूर्य रॉयल्टी का कारक है। जीने का तरीका रॉयल या रिस्पेक्टेबल होता है, चाहे पैसा हो या ना हो। डिग्निटी और ग्रेस के साथ जीना चाहते हैं। लगन भाव पहला भाव है तो एक्शन इनिशिएशन का भाव भी होता है। सूर्य साहस दर्शाता है। बोल्ड डिसीजंस लेने की कैपेसिटी होती है। रिस्क लेना, नए काम शुरू करना या किसी नए रास्ते पर चलना, आप बिना डरे ये काम कर सकते हैं। हम कैसे दिखते हैं या कैसे खुद को दिखाते हैं, ये भी लगन भाव से पता चलता है। सूर्य स्पॉटलाइट है। आप अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहते हो। लोग क्या सोच रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, ये सब आपके लिए मैटर करता है। लगन हमारी आत्मिक यात्रा के बारे में भी बताता है। सूर्य आंतरिक रोशनी का कारक है। स्पिरिचुअल या इनर जर्नी का भी स्पार्क होता है आप में। कभी कभी सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है, जैसे जिंदगी का कुछ पर्पस पूरा करना है। अब बात करते हैं सूर्य सन अगर दूसरे भाव में हो तो क्या होता है और कैसे ये दूसरे भाव के कोर कारक तत्वों के साथ रेजोनेट करता है। पहले समझते हैं दूसरा भाव होता क्या है। दूसरा भाव हमारी वाणी, धन, फैमिली और अपब्रिंगिंग, वैल्यूज और संस्कार, हमारा चेहरा, हमारा मुंह, फूड हैबिट्स, इमोशनल सिक्योरिटी का इंडिकेटर है। जब सूर्य यहाँ होता है तो उसकी तेज रोशनी इन सब एरियाज को इलिमिनेट करती है। कभी कभी ज्यादा तेज भी हो जाती है। दूसरे भाव में सूर्य का होना आपको कमांडिंग टोन देता है। बातों में दम होता है। जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। आपकी वाणी में अथॉरिटी होती है। क्योंकि दूसरा भाव फैमिली से जुड़ा होता है और जो सूर्य है वो फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली में स्ट्रॉन्ग फादर या मेल इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली का सेंटर कोई मेल या फादर हो सकते हैं। दूसरा भाव हमारे जीवन मूल्यों को दर्शाता है। सूर्य कारक है प्राइड इन लीनिएज का। अपब्रिंगिंग प्राउड और ट्रेडिशनल हो सकती है। घर के संस्कार स्ट्रॉन्ग होते हैं पर कभी ईगो से भरपूर।
दूसरा भाव धन संबंधी भाव है। सूर्य डिग्निटी डिफाइन करता है। ऐसे में अगर सूर्य दूसरे भाव में है तो सेल्फ वर्थ पैसों से लिंक्ड होती है। जब पैसा होता है आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब नहीं होता ईगो हर्ट होता है। दूसरा भाव कमाई से भी जुड़ा है। सूर्य पर्सनल नेम फेम से जुड़ा होता है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है। आप चाहते हो कि पैसा आपके नाम से आए, ना कि सिर्फ फैमिली के नाम से। दूसरे भाव से हमारी बात करने की टोन भी समझ आती है। सूर्य अग्नि तत्व है। स्पीच कभी अथॉरिटेटिव, कभी थोड़ी रूड भी हो सकती है। लोग इंप्रेशन में आ जाते हैं, पर कभी कभी आप ब्लंट भी हो जाते हो। दूसरा भाव मटेरियल लाइफ का है। यहाँ से पैसा, भौतिक सुविधाएं और जीवन का कंफर्ट देखा जाता है। सूर्य खुद एक स्टेटस का प्रतीक है, एक ऐसा ग्रह जो रोशनी भी देता है और पहचान भी। जब सूर्य दूसरे भाव में आता है तो आप पैसों को सिर्फ जरूरत के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनका यूज अपनी एक इमेज बनाने में करते हो। आपको क्लासी लाइफस्टाइल पसंद आता है और ये लाइफस्टाइल दुनिया को दिखाना भी चाहते हो। दिखावा या इमेज कॉन्शियस होना यहाँ एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है। डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कार या प्रीमियम ब्रांड, ये सब सिर्फ कंफर्ट नहीं, आपके लिए एक स्टेटमेंट होते हैं। सूर्य दूसरे भाव में कह जाता है, मैं हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी देखो कि मैं हूं। अपने खुद के वैल्यूज पे जीने वाले हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते। क्योंकि दूसरा भाव पर्सनल वैल्यूज का भाव है और सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है। जब सूर्य दूसरे भाव में होता है, व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के लिए इगोइस्टिकली कमिटेड हो जाता है। फैमिली बिजनेस या फादर के बिजनेस का रोल लाइफ में हो सकता है। या तो इनहेरिट करते हो या उस इमेज से अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। क्योंकि दूसरा भाव है फैमिली लेगेसी और एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव, और सूर्य फादर और आइडेंटिटी का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है, व्यक्ति या तो फादर की बनी इमेज को कंटिन्यू करता है या उससे अलग होकर अपना नाम बनाना चाहता है, उसी लेवल पे या उससे बेटर लेवल पे। फेस एक्सप्रेसिव और डोमिनेंट होता है। आंखों में एक आग होती है और चेहरा ऐसा जो बोलने से पहले ही अपना इम्प्रेशन छोड़ दे। क्योंकि दूसरा भाव शरीर के चेहरे को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य प्रकाश, तेज और आत्मा का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति का चेहरा नेचुरली रेडियंट, इम्पैक्टफुल और अथॉरिटेटिव लगता है। फूड चॉइसेस में या तो शाहीपन है या एक किंग जैसा कंट्रोल, या तो रॉयल टेस्ट पसंद है या अपने खाने पर फुल कमांड चाहिए। क्योंकि दूसरा भाव खाने की आदतों, फूड हैबिट्स का भाव है और सूर्य है डिसिप्लिन और पर्सनल स्टैंडर्ड का कारक। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति का टेस्ट रिफाइंड होता है और खाने को लेकर एक ईगो या पर्सनल रूल सेट भी होता है। आपकी इज्जत पैसों से भी लिंक्ड होती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी से आपको सेल्फ प्राइड मिलता है। क्योंकि दूसरा भाव सेविंग्स और धन का भाव भी है और सूर्य ईगो, आइडेंटिटी और प्राइड का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक आत्मसम्मान का सोर्स बन जाता है। कभी कभी फैमिली से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर घर में लीडरशिप इशू हो। क्योंकि दूसरा भाव परिवार की वैल्यूज और होम बेस का भाव है और सूर्य डोमिनेंस और ईगो का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है और अपनी बात मनवाना चाहता है, जिससे कभी कभी घर के बड़ों के साथ टकराव हो जाता है। बातों से लोगों को मोटिवेट करने का टैलेंट होता है इनमें। आपके शब्दों में ऐसी गर्माहट होती है जो दूसरे का कॉन्फिडेंस जगा देती है। क्योंकि दूसरा भाव आवाज और स्पीच का भाव है और सूर्य इंस्पिरेशन, रोशनी और आत्म ज्योति का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति की आवाज में नेचुरल अथॉरिटी और मोटिवेशन होती है, जो उसे टीचर, मेंटर या लीडर बना सकती है। सूर्य यहाँ हो तो मनी विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट जिंदगी का मिशन बन सकता है। आप चाहते हो पैसा भी हो और लोग इज्जत भी दें। क्योंकि दूसरा भाव फिनेंशियल सिक्योरिटी और पोजेशंस का भाव है और सूर्य प्राइड, ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति पैसा सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, अपनी सोशल वैल्यू और पर्सनल इज्जत के लिए भी चाहता है। अब चलते हैं सूर्य तीसरे भाव में, जहां जिंदगी का रंग करेज, कम्युनिकेशन और कर्म से भर जाता है।
तीसरा भाव क्या होता है? ये भाव हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, मीडिया, एक्सप्रेशन, छोटे भाई बहन, करेज और एफर्ट्स, शॉर्ट ट्रैवल्स और नेटवर्किंग, कर्म और पर्सनल पावर का सिंबल है। और जब सूर्य यहाँ होता है तो बंदा बोल्ड, बोलने वाला, रिस्क लेने वाला और अपने दम पर जीने वाला होता है। बात करने का स्टाइल पावरफुल होता है, आपकी कम्युनिकेशन में आग होती है। आप जब बोलते हो लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और बोल्डनेस का भाव है और सूर्य अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति की आवाज में नेचुरल कमांड और इम्पैक्टफुल प्रेजेंस होती है। बोल्ड और आउटस्पोकन नेचर, दिल में कुछ हो तो वो जबान पे जरूर आ जाता है, छुपाना आपके नेचर में नहीं होता। तीसरा भाव व्यक्ति के एक्सप्रेशन स्टाइल, बोल्डनेस और कम्युनिकेशन करेज का भाव है और सूर्य है क्लैरिटी, सत्य और अपने विचार को पूरे आत्मविश्वास से कहने की ऊर्जा। इसलिए जब सूर्य तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति खुल के बोलता है, चाहे सामने कोई भी हो। राइटर या स्पीकर बनने का फुल पोटेंशियल होता है। आपके शब्दों में ऐसा इम्पैक्ट होता है जो लोगों के दिल तक जाता है। राइटिंग, एक्टिंग, वॉइस ओवर या मीडिया जैसी फील्ड्स में आप चमक सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव लिखने, बोलने और एक्सप्रेशन के टूल्स का भाव है। तो पेन, माइक, स्टेज या स्क्रीन। और सूर्य विजिबिलिटी, फेम और पर्सनल ब्रिलियंस का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति अपने शब्दों और आवाज से पहचान बना सकता है। डेयरिंग और फियरलेस नेचर होता है आपका। आप किसी भी चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर लेते हो, चाहे सामने कोई भी हो। कभी कभी ओवर बोल्ड भी हो जाते हो, क्योंकि तीसरा भाव हिम्मत, रिस्क टेकिंग और जीवन के छोटी मोटी लड़ाइयों का भाव भी है और सूर्य सेल्फ बिलीफ और लीडरशिप का ग्रह है। तो जब सूर्य तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति नेचुरली करेजियस होता है और हर सिचुएशन में अपना मन और स्टांस रखने का दम रखता है। छोटे भाई बहनों के साथ ईगो या प्राइड क्लैश हो सकता है। या तो आप उनके लिए रोल मॉडल हो या उनसे कम्पीट करने का इमोशनल प्रेशर फील करते हो, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का भाव है और सूर्य ईगो, स्टेटस और सेल्फ इम्पोर्टेंस का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो सिबलिंग रिलेशनशिप में या तो एडमिरेशन होती है या राइवलरी, जहाँ दोनों अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जिंदगी में जो पाया है अपने दम पे पाया है। आप किसी के भरोसे बैठे नहीं रहते, खुद एक्शन लेते हो, खुद रिजल्ट्स बनाते हो, क्योंकि तीसरा भाव अपने पर्सनल एफर्ट्स, डेली करेज और मेहनत का भाव है और सूर्य सेल्फ ड्राइव और कार्मिक प्राइड का ग्रह है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है और हर अचीवमेंट में उसकी खुद की मेहनत और विल पावर शाइन करती है। आपके शॉर्ट ट्रैवल्स या आपके छोटी मोटी यात्राएं या छोटे छोटे कदम ही आपको स्पॉटलाइट तक ले जाते हैं। लोकल हो या छोटी जगहों से हो, यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, पर डेस्टिनेशन हमेशा बड़ा होता है। छोटे कदम लेकर बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राएं, शॉर्ट टर्म एफर्ट्स और लोकल मूवमेंट्स का भाव है और सूर्य फेम, विजिबिलिटी और लाइफ पर्पस का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति छोटी शुरुआत से निकलकर ग्रेजुअली अपने कर्म से बड़ा नाम कमाता है। सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपका पोटेंशियल चमकता है। आपकी आवाज या स्टाइल लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि तीसरा भाव लिखने, बोलने, सोशल प्लेटफॉर्म्स और लोकल या डिजिटल कम्युनिकेशन का भाव है और सूर्य रोशनी, अट्रैक्शन और अपनी आइडेंटिटी दिखाने का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन के जरिए पब्लिक अटेंशन और आइडेंटिटी बना सकता है। आप छोटी छोटी जीतों को भी प्राउडली सेलिब्रेट करते हो। आपका कॉन्फिडेंस इसी बात में है कि जो भी किया अपने दम पे किया, क्योंकि तीसरा भाव डेली करेज, पर्सनल इनिशिएटिव और माइक्रो अचीवमेंट्स का भाव है और सूर्य सेल्फ वर्थ और इनर प्राइड का कारक है। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जीत को लाइटली नहीं लेता, बल्कि उन्हीं से अपनी इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है। आप अपने स्टाइल से अपना स्टेटमेंट देते हो। ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज या बोलने का अंदाज सब कुछ बोल्ड और एक्सप्रेसिव होता है, क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर्स और फिजिकल अपीयरेंस को दिखाने का भाव है और सूर्य अपनी आइडेंटिटी और पर्सनल रेडियंस का कारक है। तो जब
सूर्य यहाँ होता है तो आपका ड्रेसिंग सेंस, टोन या एटीट्यूड इतना इम्पैक्टफुल होता है कि लोग उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते। आप किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई सिखाए, आप खुद करके सीखते हो और इसी इसी अपने अनुभव से एक्सपर्ट बन जाते हो। क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग और काम करके सीखने का भाव है। और सूर्य कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी और पर्सनल इनिशिएटिव का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति का लर्निंग स्टाइल प्रैक्टिकल होता है और उसे अपनी मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी ना कभी आपको प्रूव योरसेल्फ का प्रेशर फील होता है। छोटी उम्र से ही कंपैरिजन या कंपटीशन का स्ट्रेस रहा होता है, स्पेशली भाई बहनों या सेम एज पीयर्स के साथ। क्योंकि तीसरा भाव सिबलिंग्स, क्लासमेट्स, कजन्स और पीयर कंपैरिजन का भाव है और सूर्य आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन और ईगो का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए छोटी सी दुनिया में भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपके लिए बोलना सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्ट है। जब आप अपनी बात रखते हो तो लगता है जैसे आत्मा अपना रूप ले रही हो। क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और थ्रोट चक्र का भाव है और सूर्य आत्मा, रोशनी और असली मैं का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति जब अपनी सच्चाई बोलता है तो उसमें सिर्फ शब्द नहीं, एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो लोगों के दिल तक जाती है। जिंदगी में आप अपनी आवाज से पहचान बनाते हो। लोग आपका नाम नहीं, आपकी बात या कंटेंट याद रखते हैं। अपने काम से ही आप स्टेज तक पहुंचते हो। क्योंकि तीसरा भाव पर्सनल एफर्ट्स, कम्युनिकेशन और कार्मिक एक्सप्रेशन का भाव है और सूर्य विजिबिलिटी, नेम, फेम और आत्मा के प्रकाश का कारक है। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी हार्ड अर्न्ड आवाज के जरिए पब्लिक प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है बिना किसी शॉर्टकट के। जिंदगी की असली चमक तब आती है जब आप अपनी आवाज से अपनी कहानी लिखते हो। जब आप डर के बजाय सच बोलते हो तभी आप अपने आप को जीत लेते हो। क्योंकि तीसरा भाव है अपने सच को दुनिया के सामने रखने का भाव, लिखने, बोलने और अपने कंटेंट से दुनिया को बताने का भाव। और सूर्य है आत्मा की रोशनी, सेल्फ एक्सप्रेशन और जीत का कारक। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति सिर्फ सक्सेस नहीं, अपनी आत्मा की आजादी भी पा लेता है। अब चलते हैं अंदर के इमोशन और घर की रोशनी की तरफ। सूर्य इन 4th हाउस, मतलब जब सूर्य घर के अंदर चमक रहा होता है, लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरीके से। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है माँ, हमारा घर, इमोशंस, इनर पीस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, व्हीकल्स, हार्ट चक्र और इमोशनल रूट्स, कंफर्ट, सिक्योरिटी, इमोशनल नरिशमेंट को। तो जब यहाँ सूर्य होता है तो एक इंटरनल ग्लो आता है, लेकिन जब ये ग्लो ज्यादा तेज हो जाए तो घर के अंदर थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है। यहाँ सूर्य की पोजीशन डीपली इमोशनल होती है क्योंकि यहाँ ईगो और इमोशंस का टकराव होता है। बाहर से कितने भी स्ट्रांग दिखते हो, असली जंग आपके अंदर चल रही होती है। क्योंकि चौथा भाव इनर इमोशनल दुनिया का भाव है और सूर्य ईगो और आइडेंटिटी का। तो यहाँ सूर्य अपने ही इमोशंस के समंदर में उलझा रहता है। माँ के साथ रिश्ता या तो गोल्डन, जबरदस्त होता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड। दोनों ही केसेस में डीपली इम्पैक्टफुल होता है। चौथा भाव माँ का स्थान है और सूर्य पिता का कारक है। तो जब ये माँ के घर में आए तो या तो माँ से रोशनी मिलती है या ईगो क्लैशेस होते हैं। आपका सेल्फ वर्थ डीपली आपके बचपन और परिवार के एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। क्योंकि चौथा भाव पास्ट और अर्ली इमोशनल कंडीशनिंग का भाव है और सूर्य सेल्फ एस्टीम का प्लेनेट है। तो जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हो जब घर, माँ या कंफर्ट जोन की बात हो। सूर्य यहाँ इमोशनल ट्रिगर्स के साथ जुड़ जाता है, स्पेशली सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड इश्यूज पे। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की स्पिरिट किंग जैसी होती है, घर के लिए कुछ भी कर जाओगे। सूर्य प्रोटेक्टर है और चौथा भाव अपना बेस है। जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति इमोशनली लॉयल और घर के लिए फाइटर बन जाता है। पब्लिक में आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, घर के अंदर इमोशनली वनरेबल फील करते हो। चौथा भाव अंदर का मास्क उतारता है और सूर्य जब यहाँ होता है तो व्यक्ति अंदर से सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है। आपके लिए घर सिर्फ मकान नहीं, एक सेल्फ प्राइड का सिंबल होता है। सूर्य आइडेंटिटी और स्टेटस का कारक है और चौथा भाव रियल एस्टेट, स्पेस और कंफर्ट जोन का। इसलिए व्यक्ति अपने घर को अपनी आइडेंटिटी बनाता है। प्राइवेसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि
सोना होता है, गोल्ड होता है, बस उसी तरीके से है। अपनी दुनिया में किसी का बिना परमिशन के आना आपको पसंद नहीं। चौथा भाव इस प्राइवेट स्पेस, और सूर्य जब यहाँ होता है तो व्यक्ति इगोइस्टिकली अपने पर्सनल स्पेस को गार्ड करता है। घर या माँ का अप्रूवल आपके लिए लाइफ के डिसीजंस में सबकॉन्शियस पार रखता है। यहाँ सूर्य अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं लेता, माँ या परिवार की एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है। कभी कभी इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, क्योंकि दिल पीछे की तरफ खींचता है। सूर्य फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता है, पर चौथा भाव नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज और कंफर्ट से चिपका रहता है। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, दूसरों के मूड और इमोशन को फील करके रिस्पॉन्ड करना आपके नेचर में होता है। सूर्य जब अंदर की तरफ सोचता है तो व्यक्ति में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग और इनर एम्पैथी डेवलप होती है। आप घर के अंदर भी लीडरशिप लेते हो, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, आपकी बात फाइनल होती है। सूर्य राजा है और चौथा भाव होम बेस, तो यहाँ व्यक्ति घर के डिसीजन मेकर या साइलेंट कंट्रोलर का रोल प्ले करता है। किसी के घर जाना हो तो कंफर्ट मैटर करता है, आप हर जगह रिलैक्स्ड फील नहीं करते, क्योंकि चौथा भाव कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी का भाव है, और सूर्य की ईगो कंफर्ट के बिना रेस्टलेस फील करती है। माँ का आशीर्वाद हो तो आपके अंदर का ग्लो खिल उठता है, वरना कभी कभी कॉन्फिडेंस अंडर करंट में ही दब जाता है। सूर्य जब माँ के घर में होता है तो माँ की एनर्जी उसकी ईगो को या तो सपोर्ट करती है या चैलेंज। जितना आप अंदर से सुकून में हो, उतना ही बाहर आप ग्लो करते हो, आपका ग्लो दिखाई देता है। आपकी आंतरिक शांति ही आपकी असली ताकत है। चौथा भाव इमोशनल फाउंडेशन है। अगर यहाँ सूर्य स्टेबल हो तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है, न केवल इमेज से। अब चलते हैं सूर्य के प्राकृतिक राज्य में, पांचवें भाव में, जहां सूर्य को फुल रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। ये उसका अपना भाव है, यानी जहां सूर्य अपने सिंहासन पर बैठा होता है। यहाँ सूर्य का रंग होता है एक्सप्रेसिव, ड्रामेटिक और डीपली इमोशनल। पांचवां भाव रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बच्चों के संस्कार, बच्चे और खुशी का तरीका, प्रेम, रोमांस, बुद्धि, इंटेलिजेंस, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, पैशन, और जो हम दिल से करते हैं, स्पेकुलेशन, शेयर बाजार, गैम्बलिंग या रिस्क बेस्ड काम। तो आप काम, प्यार या हॉबी सब कुछ पूरे दिल से करते हो, आधे मन से कुछ नहीं करते। अगर किसी चीज में आपका मन आधा है तो आप उसे करोगे ही नहीं, क्योंकि पांचवा भाव दिल का भाव है और सूर्य आत्मा का कारक है, दिल का कारक भी है। तो दोनों मिलके जो भी करो शान से करो वाली एनर्जी देते हैं। अपने टैलेंट से आप चमकते हो, आप चाहे स्टेज पे हो या कैमरे के सामने हो, लोग आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं। पांचवा भाव परफॉर्मेंस का और सूर्य स्पॉटलाइट का कारक है, तो दोनों मिलके क्रिएटिव और अटेंशन ग्रैबिंग पर्सनालिटी देते हैं। रोमांटिक मैटर्स में आपको रॉयल ट्रीटमेंट चाहिए, या तो प्यार सच्चा हो और या ना ही हो, क्योंकि पांचवा भाव रोमांस का है और सूर्य प्राइड का। फेक लव या टाइम पास रिलेशनशिप आपका स्टाइल नहीं होता। आपके आइडियाज बोल्ड होते हैं, ओपिनियन हो या क्रिएटिविटी, आप सब कुछ स्टेटमेंट बना के रखते हो। पांचवा भाव क्रिएटिव इंटेलिजेंस का भाव है, सूर्य सेल्फ एक्सप्रेशन का कारक है, तो यहाँ आइडियाज में लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप चाहो तो मासेस को, जनता जनार्दन को इंस्पायर कर सकते हो। आपके अंदर एक नेचुरल लीडर या गुरु छुपा होता है। सूर्य जब पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति टीचर, कोच, गाइड या इन्फ्लुएंसर बन सकता है। आपका कॉन्फिडेंस आपके क्रिएटिव आउटपुट से लिंक होता है। जब कुछ यूनिक क्रिएट करते हो तभी आप फुल ग्लो में आते हो। पांचवा भाव क्रिएटिव फुलफिलमेंट का भाव है, सूर्य पर्सनल ग्लो का कारक है, तो दोनों मिलकर पैशन बेस्ड कॉन्फिडेंस देते हैं। कभी कभी अपनी संतान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनमें अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पांचवा भाव बच्चों का है और सूर्य सेल्फ प्राइड का कारक है, तो यहाँ ईगो और पेरेंटिंग मिक्स हो जाती है। आपकी लव लाइफ में ड्रामा हो सकता है, लॉयल्टी के साथ थोड़ी पॉजिटिवनेस भी हो सकती है। ये पॉजिटिवनेस जनरली छुपी रहती है। सूर्य जब प्रेम प्रसंग के भाव में हो तो रोमांस में ईगो और पैशन दोनों आ जाते हैं। बचपन से ही आपको लगता है कि आप थोड़े अलग हो, जैसे नॉर्मल लोगों जैसा फील नहीं करते, और अंदर से खास होने का एहसास आपको लगातार रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पांचवा भाव इंडिविजुअलिटी का है, सूर्य यूनिकनेस का है, दोनों मिलके रॉयल इनर फीलिंग देते हैं।
आपके अंदर बचपन कभी भी नहीं मरता, चाहे उम्र कुछ भी हो। आपके अंदर एक प्लेफुल ग्लो हमेशा रहता है। पांचवा भाव हमारे इनर चाइल्ड का भाव है और सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति हमेशा यंग एट हार्ट रहता है। आप कंपटीशन में नेचुरली शाइन करते हो, लोगों को इम्प्रेस करना आपको आता है बिना फेक बने। पांचवा भाव स्पोर्ट्स, गेम्स और लाइमलाइट का भाव है और सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति नेचुरली विनर बनने की क्षमता रखता है। जो चीज आप दिल से नहीं कर पाते उसमें आपका मन नहीं टिकता, तो आप फिर चाहे वो जॉब हो या रिलेशनशिप, आप उसे छोड़ देते हो, क्योंकि सूर्य यहाँ दिल से जीने का पाठ पढ़ाता है। सुपरफिशियल चीजें आपको बोर करती हैं। कभी कभी ईगो हर्ट होने पर आपका क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी आपके मूड से जुड़ी होती है। सूर्य प्लस 5th हाउस यानी कि इमोशनल एनर्जी से लिंक होती है आपकी ब्रिलियंस। अगर आप आहत हो तो उसका असर आपके क्रिएटिव फ्लो को रोक देता है। लोग आपकी ओरिजिनलिटी से या तो इंस्पायर होते हैं या इनसिक्योर। आप एवरेज कभी नहीं लगते। सूर्य जब 5वें भाव में होता है तो व्यक्ति सबसे अलग दिखाई देता है, चाहे टैलेंट हो या एटीट्यूड। जिंदगी का असली सुकून आपको तब मिलता है जब आप अपने टैलेंट से किसी और की रोशनी बन जाते हो। 5वां भाव टीचिंग और लेगेसी का भाव भी है, तो सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति का अल्टीमेट ग्लो तब निकलता है जब वो दूसरों को अपलिफ्ट करता है। छठे भाव की तरफ चलें, जहां सूर्य अपनी ईगो को काम, सेवा और स्ट्रगल के माध्यम से दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूर्य बैटलफील्ड में उतरता है, जंग के मैदान में। यहाँ सूर्य चमकता है कंपटीशन, सर्विस और स्ट्रगल के एरेना में। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण, रिपु को, हमारे डेली रूटीन को, हमारे सेवा भाव को, कॉम्पिटिशन, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, हेल्थ, डिसिप्लिन, कार्मिक स्ट्रगल्स, वर्क प्लेस और कर्म भूमि को। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो बंदा वॉरियर मोड में होता है, हर चैलेंज से लड़ने का दम रखता है, पर कभी ईगो भी हर्ट हो सकती है उसकी। छठे भाव में जहाँ सूर्य का ग्लो किसी सिंहासन पे नहीं, जिंदगी के मैदान में दिखाई देता है, और ये एक ऐसी फाइट होती है जो हर रोज लड़नी पड़ती है, जीतनी पड़ती है। जिंदगी का असली राजा वही होता है जो हर दिन जंग लड़ते हैं और आप उनमें से एक हो, जीतते भी हो, क्योंकि छठा भाव डेली लाइफ की जंग का भाव है और सूर्य वॉरियर स्पिरिट का। यहाँ सूर्य हर दिन एक कर्म योद्धा बन जाता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का रियल टेस्ट तब होता है जब कोई आपकी इज्जत को चैलेंज करता है, और तभी आप राइज करते हो। सूर्य ईगो और प्राइड का ग्रह है और छठा भाव दुश्मनों का। यहाँ व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों के डाउट को हराता है। आप नेचुरली किसी के अंडर काम करने में अनकंफर्टेबल होते हो। बॉस या अथॉरिटी से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। छठा भाव सर्विस और सुबॉर्डिनेट पोजीशन का भाव है और सूर्य जो राजा है, जब राजा यहाँ पर है तो यहाँ कमांड लेना आपको मुश्किल लगता है, तो क्लैशेस नेचुरल हो जाते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर होता है लेकिन आप उतना ही चमकते हो। आप क्राइसिस में लीडर बन जाते हो, क्योंकि छठा भाव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमरजेंसी हैंडलिंग का भाव है। सूर्य यहाँ टफ सिचुएशंस में अपनी असली चमक, अपनी असली रोशनी दिखाता है। किसी की मदद करते हो तो पूरी डेडिकेशन के साथ। आप किसी की सेवा को भी एक प्राइड के काम की तरह करते हो। सूर्य जब छठे भाव में हो तो सेवा भी उसके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन होती है। आपके दुश्मन हमेशा एक्टिव रहेंगे और आप उनसे डील भी करते रहते हो और आपको उनसे डील करना भी पसंद आता है, और ये आप शो ऑफ भी नहीं करते। छठा भाव हमारे दुश्मनों की जगह होती है और सूर्य अथॉरिटी का कारक है, तो व्यक्ति नेचुरली अपने ऑपोजिशन को मैनेज करना सीख ही लेता है। आप काम में परफेक्शन चाहते हो और अगर आपको अंडर वैल्यू किया जाए तो अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट जमा हो जाती है आपके अंदर, क्योंकि छठा भाव काम, रूटीन और डिसिप्लिन का है और सूर्य प्राइड का है। तो यहाँ व्यक्ति साइलेंटली डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करता है। हेल्थ से जुड़ी ईगो होती है। आप चाहते हो बॉडी स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, पावरफुल हो। छठा भाव बीमारी और सूर्य वाइटलिटी का कारक है, तो यहाँ व्यक्ति हेल्थ के इश्यूज को भी ईगो मैटर के रूप में ले लेता है। आप अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज किसी को नहीं बताते, आप ये नहीं बताते आप दवाई ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप नेचुरली फिक्सर हो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी का असिस्टेंस नहीं लेते, क्योंकि सूर्य जब छठे में होता है तो व्यक्ति अपनी ईगो को सर्विस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए अपलिफ्ट करता है।
अपनी पहचान आप किसी शॉर्टकट से नहीं, अपने डेली स्ट्रगल से बनाते हो। छठा भाव स्ट्रगल का है, सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म से आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आपके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का मीडियम नहीं, एक प्राइड का सोर्स भी होता है। क्योंकि छठा भाव जब क्योंकि क्योंकि छठा भाव नौकरी और सर्विस का भाव है। सूर्य अपने काम के एथिक्स से पहचान बनाता है। कभी कभी अपने से छोटी पोजीशन में रहना ईगो को चुभता है, लेकिन वही चुभन आपको और मजबूत बनाती है। सूर्य यहाँ अपनी ईगो को टेस्ट करता है और हर हालात में डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन और रूटीन से आपका असली ग्लो निखर के आता है और इसी तरह से आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हो। सूर्य की चमक तभी दिखती है जब छठे भाव के रूल्स को वो फॉलो करता है, यानी रूटीन, सर्विस और डेली डिसिप्लिन में बंधता है। आपको अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग ही आपकी सक्सेस के साइलेंट फ्यूल बन जाते हैं। अंडर एस्टिमेट करने वाले लोगों की कमी भी नहीं रहेगी। छठा भाव ऑपोजिशन का है और सूर्य कमबैक एनर्जी का कारक है। तो यहाँ व्यक्ति अपने दुश्मनों से इंस्पायर होता है, नफरत से नहीं। जब आप किसी के लिए काम करते हो तो उसमें भी एक किंग की गरिमा होती है, क्योंकि आप सेवा में भी शान से जीते हो। सूर्य जब छठे भाव में हो तो व्यक्ति सर्विस में भी लीडरशिप ढूंढता है और एक दयालुता भरा प्राइड लेकर काम करता है। अब रेडी हो जाओ सातवें भाव के लिए, जहां सूर्य को सबसे टफ सिचुएशन मिलती है। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स का। सूर्य इन 7th हाउस, जहाँ जिंदगी का फोकस चला जाता है रिश्तों की रोशनी में। ये वो घर है जहाँ सूर्य का स्पॉटलाइट अपने मैं से निकलकर हम पर आ जाता है। सातवां भाव होता क्या है? सातवां भाव रिप्रेजेंट करता है मैरिज, स्पाउस और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को, बिजनेस पार्टनरशिप्स, पब्लिक इमेज और समाज के साथ इंटरेक्शन। मिरर इफेक्ट, दुनिया आपको कैसे देखती है। कॉम्प्रोमाइज और बैलेंस का क्षेत्र होता है ये। जब सूर्य यहाँ होता है तो पार्टनरशिप्स में ईगो, अथॉरिटी या शाइन का एलिमेंट आ जाता है। ये इस जगह पर सूर्य का सबसे बड़ा ईगो टेस्ट होता है। ये उसके लिए एक आईने की तरह काम करता है, जहाँ वो खुद को दूसरों की आंखों से देखता है और सूर्य को यहाँ रहकर एडजस्ट करना सीखना होता है, जो उसके लिए नेचुरल नहीं होता। यहाँ सूर्य अपने से बराबर वाले के सामने खड़ा होता है और वहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। आप तब तक शाइन नहीं करते जब तक आपके सामने वाला आपकी रोशनी को रिफ्लेक्ट ना करे। आपको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत होती है। सातवां भाव रिफ्लेक्शन का है और सूर्य लाइट का। यहाँ सेल्फ इमेज दूसरे के जरिए बनती है। शादी या रिलेशनशिप में आप किंग साइज अटेंशन चाहते हो। आपको रिस्पेक्ट और इज्जत बिना बोले चाहिए होती है। सूर्य प्राइड का ग्रह है। सातवें में हो तो रिलेशनशिप में ईगो फुलफिलमेंट जरूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपका ईगो चैलेंज करता रहता है और वही जगह होती है जहां आपकी अपने आप से असली मुलाकात होती है। 7th हाउस इज द मिरर और सूर्य जब यहाँ होता है तो ईगो रिफ्लेक्ट होती है, पॉलिश होती है या फिर आहत भी हो सकती है। आपके लिए रिलेशनशिप में इक्वालिटी जरूरी है। आप किसी के नीचे नहीं, बराबर चलना चाहते हो या ऊपर ही चलना चाहते हो। क्योंकि सूर्य सेल्फ प्राइड देता है और सातवां भाव बराबरी का है, तो यहाँ व्यक्ति डोमिनेशन या सरेंडर दोनों से बचना चाहता है। आप जिसे प्यार करते हो उसकी इज्जत भी करते हो और वैसा ही एक्सपेक्ट करते हो वापस। सूर्य लॉयल्टी और डिग्निटी का ग्रह है। यहाँ व्यक्ति रिश्तों में ऑनर चाहता है, सिर्फ इमोशंस नहीं। आपका असली ग्लो तब निकलता है जब आप एक फुल फिलिंग रिलेशनशिप में होते हो, क्योंकि सातवां भाव पार्टनरशिप का और सूर्य सेल्फ एक्सप्रेशन का कारक है। तो यहाँ कनेक्शन के जरिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी कभी दूसरे के ओपिनियन या रिएक्शन आपके मूड पे बहुत असर डालती हैं, जैसे आप अपना चेहरा उनकी आंखों में देखते हो। क्योंकि सातवां भाव आईना है, सूर्य यहाँ वनरेबल हो जाता है फीडबैक और एक्सेप्टेंस के लिए। आपका पार्टनर या तो बहुत पावरफुल होता है या आप उसके लिए ओवरपावरिंग फील करते हो। बैलेंस बनाना ही लाइफ लेसन है। सूर्य जब 7th हाउस में हो तो पार्टनर के साथ पावर डायनेमिक्स जरूर आते हैं। डोमिनेशन या सबमिशन की कहानी चलती रहती है। शादी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आप इमोशनली सिक्योर तब फील करते हो जब आपकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट किया जाए। सूर्य की सबसे बड़ी जरूरत है अपना होना और सातवें भाव का पार्ट होता है किसी और के साथ होना।
यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और ग्रोथ दोनों चलते हैं। कर्म वापस मिलता है रिलेशनशिप के फॉर्म में। जो ईगो आपने किसी पे चलाई वही आपके पार्टनर में मिलती है। सातवां भाव कार्मिक मिरर है और सूर्य जब यहाँ होता है तो पास्ट ईगो पैटर्न्स रिपीट होते हैं फेस टू फेस। आप किसी के साथ पब्लिक इमेज बनाना चाहते हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्राइड हो, शेम नहीं। सूर्य सोशल इमेज और रेपुटेशन का भी ग्रह है। सातवें भाव में हो तो कपल गोल्स बनाने की इच्छा होती है। कभी कभी आपका पार्टनर ही आपका टीचर बन जाता है, आप उसके जरिए खुद को समझने लगते हो। सूर्य ईगो को रिफाइन करता है और सातवें भाव से व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस सीखता है। आप किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकते हो, पर तभी जब आपको भी वो उस तरीके की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए रेसिप्रोकेट हो। क्योंकि सूर्य दिल से देता है पर वापस ना मिले तो अंदरूनी रूप से आहत हो जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप में आप चाहते हो कि डिसीजन मेकिंग में आपके शब्द मैटर करें। आप साइलेंट पार्टनर नहीं बन सकते। सूर्य अथॉरिटी का सिंबल है और सातवां भाव कोलैबोरेशन का, तो यहाँ बैलेंस बनाना एक कौशल बन जाता है, आपके लिए लाइफ स्किल बन जाता है। आपके लिए रिलेशनशिप सिर्फ कनेक्शन नहीं, एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसमें ईगो, लव और ग्रोथ तीनों साथ चलते रहते हैं। सूर्य जब सातवें भाव में हो तो ये सिर्फ रिश्ता नहीं, एक कार्मिक दर्पण बन जाता है जिसमें आत्मा को सुधरना पड़ता है। अब चलें आठवें भाव की तरफ, जहां सूर्य अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है, ईगो मार कर आत्मा जन्म लेती है। ये भाव मिस्टिकल, इंटेंस और छुपा हुआ घर है। सूर्य इन द 8th हाउस, यहाँ सूर्य स्पॉटलाइट में नहीं, अंदर की शैडोज में शाइन करता है। इसका रंग होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट्स और रीबर्थ। आठवां भाव क्या होता है? आठवां भाव रिप्रेजेंट करता है डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट्स, अकल्ट रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इन लॉज और पार्टनर के फिनेंसेस, तबाही और उसके बाद नई जिंदगी, डीप फियर्स, डीप डिजायर्स और सरेंडर को। जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ गहरा, इंटेंस और अनस्पोकन होता है जो कहा नहीं गया हो। ये प्लेसमेंट नॉर्मल नहीं होती, ये अंदर से एल्केमिकल चेंज लाती है। सूर्य की ये प्लेसमेंट सबसे मिस्टिकल, इंटेंस और पावरफुल होती है क्योंकि ये जोन ही इस तरीके का है। आठवां भाव, यहाँ ईगो की तोड़फोड़ होती है, आत्मा का असली रूप निकलता है। यहाँ सूर्य अपने आप से ही टकराता है, यहाँ उसका ग्लो अंदर की तरफ जाता है, बाहर से नहीं दिखता। यहाँ सूर्य की ईगो डिसॉल्व होती है, लेकिन इसी मरने में उसका असली जन्म होता है। आप वो हो जो छुप के चमकते हो, आपका ग्लो लोग महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते, क्योंकि आठवां भाव सीक्रेसी और एनर्जी का है और सूर्य रोशनी का है, तो यहाँ लाइट विजिबल नहीं होती, फील होती है। जिंदगी में एक या एक से ज्यादा ऐसे फेज आते हैं जहाँ आपका पूरा एग्जिस्टेंस अंदर से टूटकर दोबारा बनता है। आठवां भाव डेथ, रीबर्थ का भाव है। सूर्य जब यहाँ होता है तो ईगो डीप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजरती है। आप दूसरों के हिडन इंटेंशंस इंस्टेंटली समझ जाते हो, जैसे आपकी तीसरी आंख नेचुरली खुली हुई हो। सूर्य यहाँ साइकिक इंट्यूशन देता है, स्पेशली जब लोग झूठ बोलते हैं या कुछ छुपा रहे हों। आपके लिए प्राइवेसी एक सेक्रेड चीज होती है। आपकी पर्सनल लाइफ किसी के लिए ओपन बुक नहीं हो सकती, क्योंकि आठवां भाव सीक्रेट्स और बाउंड्रीज का भाव है। तो सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति गार्डेड और रिजर्व्ड हो जाता है। जिंदगी में काफी कुछ आपके कंट्रोल के बाहर होता है और वहीं से आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हो। आठवां भाव सरेंडर का है और सूर्य कंट्रोल का। जब यहाँ सूर्य होता है तो व्यक्ति को डीपली लेट गो सीखना पड़ता है। कभी कभी आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाते, आपकी आइडेंटिटी लेयर्स में होती है, सिंपल नहीं होती। सूर्य जब मिस्ट्री के घर में हो तो अपने आप की क्लैरिटी टाइम और एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। आप किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड बना लें तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता आपके लिए। आपका प्यार इंटेंस और सोल डीप होता है। आठवां भाव डीप मर्जिंग और सोल बॉन्ड का भाव होता है। तो सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति इमोशनली पॉजिटिव और लॉयल होता है। लोग आपको या तो डीपली अट्रैक्ट करते हैं या इंटिमिडेटेड फील करते हैं आपके साथ। आप एवरेज कभी भी नहीं लगते। सूर्य प्लस 8th हाउस यानी कि मैग्नेटिक ऑरा विद मिस्ट्री। लोग खुद नहीं समझ पाते क्यों आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपके लिए सच का मतलब सरफेस लेवल नहीं, असली रूप होता है। आप सच को अंदर तक समझते हो। क्योंकि सूर्य सच का ग्रह है तो आठवें भाव में
आठवें भाव की जो डीप रियलिटीज होती हैं, क्योंकि ये उसी का कारक है, तो यहाँ व्यक्ति सुपरफिशियल बातों से बोर हो जाता है। आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो, लेकिन आपका स्पिरिचुअल रास्ता साइलेंट, प्राइवेट और इंटेंस होता है। आठवां भाव अकल्ट और हिडन विजडम का भाव है। सूर्य यहाँ अंतरात्मा की अवेकनिंग में मदद करता है। आपको अपने फिनेंसेस और सर्वाइवल से रिलेटेड इश्यूज डीपली इम्पैक्ट करते हैं। आप सिक्योरिटी को वैल्यू देते हो। आठवां भाव शेयर्ड रिसोर्सेज और फियर ऑफ लॉस का भी भाव है, तो सूर्य यहाँ इनसिक्योरिटी के थ्रू स्टेबिलिटी बिल्ड करना सिखाता है। कर्म आपको इग्नोर नहीं करता। आप जब भी ईगो से चलते हो, तुरंत कोई कार्मिक लेसन मिल जाता है। आठवां भाव कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस का है, तो यहाँ सूर्य हर ईगो बेस्ड डिसीजन का डीप रिजल्ट दिखाता है, और वो भी इमीडिएट। आपके अंदर एक हीलिंग पावर होती है, चाहे शब्दों से हो या आपकी प्रेजेंस से हो या आपकी एनर्जी से हो। आप लोगों के दर्द को फील करते हो और उसे रिलीज करवा सकते हो। सूर्य जब आठवें भाव में हो तो व्यक्ति इंट्यूटिव हीलर बन सकता है, चाहे थेरेपिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो या एनर्जी वर्कर। कभी कभी आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खुद घबरा जाते हो, लेकिन वही दर्द आपको डीप स्ट्रेंथ देता है। आठवां भाव दर्द और तकलीफ के जरिए ग्रोथ करवाता है, और सूर्य ईगो को डिसॉल्व करके पावरफुल बनाता है। आप वही हो जो ईगो के अंधकार से गुजर के अपनी रोशनी तक पहुंचते हो, और फिर दूसरों को भी उस रोशनी तक ले जाते हो। सूर्य इन 8th हाउस इज इक्वल टू वुंडेड हीलर, डीप ट्रांसफॉर्मर, सोल एल्केमिस्ट। यहाँ से उठी रोशनी सबसे प्योर होती है। अब बात करते हैं 9वें भाव के सूर्य की। यहाँ सूर्य बन जाता है टीचर, प्रीचर और धर्म का राही, जो डीप गाइड होता है। सूर्य 9th हाउस, जहाँ सूर्य अंदर के गुरु तत्व में जगता है, यहाँ सूर्य बन जाता है एक टॉर्च बियरर, एक ट्रूथ सीकर और डेस्टिनी एक्सप्लोरर। नवा भाव होता क्या है? नवा भाव सिग्निफाई करता है भाग्य को, धर्म को, स्पिरिचुअल बिलीव्स को, फादर फिगर्स को, गुरु और मेंटर्स को, रिलीजन, फिलॉसफी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस, हायर एजुकेशन, लॉ, एथिक्स और कॉस्मिक रास्ता। जब सूर्य यहाँ होता है तो आदमी के अंदर एक नेचुरल टीचर, प्रीचर और प्रिंसिपल ड्रिवन लीडर जग जाता है। ये सूर्य का एक और रॉयल स्पिरिचुअल थ्रोन है, उसका सिंहासन है। नवा भाव वो भाव है जहाँ सूर्य को मिलता है धर्म का क्राउन, धर्म का मुकुट, और यहाँ सूर्य एक स्पिरिचुअल राजा जैसा हो जाता है, जिसकी ईगो एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चलती है। यहाँ सूर्य स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ उसकी रोशनी सिर्फ पर्सनल नहीं होती, यूनिवर्सल होती है। आपके लिए जिंदगी का असली मकसद बड़ा होता है। आप सिर्फ जीने नहीं, समझने आए हो। क्योंकि नवा भाव हायर पर्पस और सूर्य आत्मा का डीप कनेक्शन दिखाता है, तो आपका फेथ, आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपकी ताकत होती है। जब सब हिल जाए, आपका बिलीफ सिस्टम आपको संभालता है। नवा भाव बिलीफ सिस्टम का और सूर्य इनर लाइट का कारक है, तो यहाँ व्यक्ति का धर्म उसकी बैकबोन बन जाता है। आपको टीचर्स या गुरुज के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन होते हैं। कोई एक गुरु आपकी जिंदगी बदल सकता है। नवा भाव गुरु का स्थान है, और यहाँ सूर्य हो तो टीचर स्टूडेंट डायनेमिक डेस्टिनी लेवल पे इम्पैक्टफुल होता है। आप दूसरों को इंस्पायर करते हो बाय सिंपली बीइंग योरसेल्फ। आपका जीवन ही एक मैसेज बन जाता है। सूर्य 9वें भाव में यानी कि लिविंग फिलॉसफी, आप प्रीचिंग से नहीं, जीने के तरीके से सिखाते हो। ट्रैवलिंग आपके लिए टाइम पास नहीं है, सोल एक्सपेंशन होता है। हर यात्रा में आप कुछ सीख के लौटते हो। नवा भाव लॉन्ग ट्रैवल का भाव है, और सूर्य यहाँ हो तो सफर से आत्मा ग्रो करती है। आप नेचुरली बिग पिक्चर थिंकर हो, छोटी बातों में नहीं उलझते। आपको डेप्थ और मीनिंग चाहिए, क्योंकि नवा भाव विजन का है और सूर्य क्लैरिटी का, तो दोनों मिलके फिलोसफिकल थिंकर बनाते हैं। जिंदगी के कुछ फेजेस में लक के नाम पे चमत्कार होते हैं, जैसे कोई ऊपर से आपकी रोशनी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। नवा भाव भाग्य का है। सूर्य जब यहाँ हो तो डिवाइन ग्रेस फ्लो करती है। आपके शब्दों में स्पिरिचुअल वेट होता है। जब आप बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। सूर्य जब धर्म के घर में हो तो व्यक्ति का एक्सप्रेशन ट्रुथ की वाइब्रेशन से भरा होता है। कभी कभी आपकी ईगो अपने फेथ या आइडियोलॉजी से चिपक जाती है, तब आप रिजिड हो जाते हो। सूर्य प्लस नवा भाव प्राइड इन बिलीव्स, नेगेटिव में ये डॉगमा भी दे सकता है। जिंदगी का असली ग्लो तब निकलता है जब आप किसी कॉज या मिशन के लिए काम करते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं।
क्योंकि सूर्य यहाँ सेवा और धर्म के लिए उज्जवल होता है, सेल्फिश गोल्स यहाँ डल लगते हैं। आप किसी एक लाइफ फिलॉसफी से डीपली जुड़े होते हो और उसके अगेंस्ट जाना आपके लिए अपने अस्तित्व को तोड़ने जैसा होता है। यहाँ सूर्य पर्सनल आइडेंटिटी को बिलीव्स के थ्रू डिफाइन करता है। बचपन से ही आपको लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल या हायर मिशन है, चाहे वो क्लियर हो या ना हो। नवा भाव फ्यूचर, डेस्टिनी और इनर कॉलिंग का भाव है। सूर्य यहाँ डिवाइन पाथ की चिंगारी देता है। आपके बात करने का तरीका लोगों के दिल को अपलिफ्ट करता है। आप साइलेंट गाइड बन जाते हो उनके लिए। सूर्य नवें भाव में यानी कि नेचुरल मोटिवेटर और मॉरल कंपस। कभी कभी आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स दूसरों पे थोपने लग जाते हो, फोर्स करने लगते हो। उस समय ईगो और राइटियसनेस के बीच बाउंड्री ब्लर हो जाती है। सूर्य यहाँ ओवरली ओपिनियनेटेड भी हो सकता है। अगर कॉन्शियस न रहे तो मैं सही हूँ सिंड्रोम एक्टिवेट हो सकता है। आपकी रोशनी भरी ईगो तब शाइन करती है जब आप किसी और की रोशनी जगाने में हेल्प करते हो, तब आपकी रेलेवेंस बनती है। नवा भाव हायर ट्रुथ का है और सूर्य जब यहाँ हो तो व्यक्ति का बेस्ट वर्जन तब दिखता है जब वो दूसरों के लिए टॉर्च बियरर बन जाता है। अब चलते हैं कर्म के मैदान में। सूर्य 10वें भाव में। 10वें भाव में सूर्य अपने दिग्बल पावर मोड में होता है, फुल करियर, फेम और पब्लिक ग्लो लेकर। यहाँ सूर्य करियर का किंग बन जाता है, दुनिया को अपनी पहचान दिखाने वाला। ये भाव है जिंदगी की पहचान, स्टेटस और दुनिया में आप क्या बनोगे का स्टेज। और जब यहाँ सूर्य हो तो बंदा बॉर्न टू लीड होता है, स्पॉटलाइट नेचुरली मिलती है। 10वां भाव होता क्या है? 10वां भाव सिग्निफाई करता है करियर, प्रोफेशन, कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पब्लिक इमेज, फेम, रिकॉग्निशन, स्टेटस, अचीवमेंट्स और नेम इन सोसाइटी, फादर्स लेगेसी और अथॉरिटी, बॉस या लीडर के रूप में दुनिया के सामने खुद को दिखाना। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो बंदा कर्म के रास्ते से रोशन होता है। ये प्लेसमेंट होता है नाम रोशन करने वालों का। यहाँ सूर्य अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे 10वें भाव, जहाँ उसे दिग्बल यानी कि फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और यहाँ सूर्य प्योर राजयोग मोड में भी होता है, फुल ग्लो, फुल इम्पैक्ट, फुल कमांड। यहाँ सूर्य सिर्फ ईगो नहीं दिखाता, यहाँ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप दिखाता है। आप किसी और के पीछे नहीं, अपनी पहचान अपने दम पे बनाना चाहते हो। 10वां भाव प्रोफेशन का और सूर्य सेल्फ मेड पावर का कारक है। यहाँ व्यक्ति लीडरशिप के लिए पैदा होता है। आप नेचुरली बॉस मटेरियल हो, लोग आपकी प्रेजेंस में अपना कंडक्ट ही सुधार लेते हैं। सूर्य दिग्बली होके कमांडिंग ऑरा देता है जो केवल शब्द से नहीं, प्रेजेंस से चलता है। आपके लिए काम सिर्फ रोजगार नहीं, एक मिशन होता है। आप नाम छोड़कर जाना चाहते हो। 10वां भाव लेगेसी और कर्म का है। सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति को फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए होती है। आपको स्पॉटलाइट मिलती है चाहे आप चाहो या ना चाहो। लोग आपके काम को नोटिस करते ही करते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी पीक ग्लो पर होता है। तो आप जो भी करते हो उसमें लोगों की नज़र ऑटोमेटिकली पड़ती है। करियर में आपको रूलिंग पोजीशन चाहिए होती है। आप फॉलोवर या बैंक बेंच रोल में कंफर्टेबल नहीं होते। सूर्य जब 10वें भाव में हो तो व्यक्ति अथॉरिटी के बिना लो एनर्जी फील करता है। आपका काम करने का तरीका अलग होता है। आप अपना सिस्टम, अपना मेथड बनाते हो। ये प्लेसमेंट ओरिजिनलिटी के साथ प्रोफेशनल स्टबर्ननेस भी लाता है। जो काम करना है अपने स्टाइल में करना है। आप अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करते हो। लोग आपके नाम और काम को एक साथ याद रखते हैं। सूर्य आइडेंटिटी है, 10वां भाव कर्म, तो दोनों मिलके नाम और काम को एक ही चीज बना देते हैं। आप प्रेशर में भी चमकते हो। जब जिम्मेदारी बढ़ती है तब आपका असली कॉन्फिडेंस निखर के आता है। 10वां भाव जिम्मेदारी का भाव है। सूर्य यहाँ परफॉर्मेंस ड्रिवन ग्लो लेकर आता है। कभी कभी लोग आपको एरोगेंट या बॉसी समझते हैं, लेकिन असली में आप सिर्फ क्लियर होते हो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। स्ट्रॉन्ग सूर्य और कर्म भाव यानी कि हाई एक्सपेक्टेशंस और डायरेक्टनेस। आप किसी भी फील्ड में जाओ, लीडरशिप आपके पीछे आती है। आपका नाम लिस्ट के टॉप में आता है। दिग्बली सूर्य किसी भी इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन के लिए डिजाइंड होता है, चाहे क्रिएटिव हो या कॉर्पोरेट। फादर या फादर लाइक फिगर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ डायरेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। 10वां भाव पिता और स्टेटस का भाव है। सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति के गोल्स में पेरेंटल इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है। वर्क लाइफ बैलेंस संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि करियर में इतना फोकस होता है कि पर्सनल स्पेस छूट जाती है।
सूर्य यहाँ इतना करियर ड्रिवन बना देता है कि कभी कभी इमोशनल कनेक्ट या होम जोन डिस्टर्ब हो जाता है। आपके डिसीजंस लोगों के लिए रास्ता बन जाते हैं। आप साइलेंट ट्रेंड सेटर या आइकन बन जाते हो। 10वां भाव जनता जनार्दन का भाव है और इमेज का भाव है। सूर्य यहाँ इंस्पिरेशन बन जाता है अपने काम से। आप काम से इज्जत कमाना चाहते हो, सिर्फ पैसा नहीं, एक पोजीशन जहां लोग आपके नाम से इन्फ्लुएंस हो जाएं। सूर्य यहाँ पर्सनल प्राइड को प्रोफेशनल रिस्पेक्ट से जोड़ता है। जिंदगी का असली सुकून तब मिलता है जब आप अपनी मेहनत से अपना नाम ऊंचा कर पाते हो। यही आपकी आत्मा की जरूरत है। यहाँ जो चमकता है वो अंदर से संतुष्ट फील करता है। हमने इतनी बात की सूर्य के दिग्बली होने की, तो आखिर दिग्बल होता क्या है? दिग्बल का मतलब होता है दिशाओं से मिलने वाली शक्ति। हर ग्रह को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम पावर मिलती है। सूर्य को साउथ डायरेक्शन यानी कि 10वें भाव में अपनी पूरी तेजस्वी ऊर्जा मिलती है। यानी यहाँ सूर्य अपने फुल ग्लोरी में होता है, चाहे राशि कुछ भी हो। सूर्य का 10वें भाव में दिग्बल होने का मतलब है जिंदगी का फोकस बनता है कर्म और नाम बनाना। लीडरशिप क्वालिटीज नेचुरल हो जाती हैं, लोग फॉलो करते हैं। आप लीडरशिप पोजीशन मांगते नहीं हो, लोग अपने आप आपको लीडर मान लेते हैं। आपको सोसाइटी में एक ऊंचा पोजीशन मिलती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, मीडिया हो या पब्लिक रोल। फादर या अथॉरिटी फिगर्स से कार्मिक कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है और चैलेंजेस भी। पब्लिक इमेज बड़ी चमकदार होती है, लोग आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। अब चलते हैं सूर्य 11वें भाव में। ये भाव है सपनों के सच होने का, दोस्तों की दुनिया का और जिंदगी के सबसे बड़े रिवॉर्ड जोन का। यहाँ सूर्य होने का मतलब होता है मैं बस चमकना नहीं चाहती, मैं इम्पैक्ट छोड़ना चाहती हूँ समाज पर। 11वां भाव होता क्या है? 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है हमारी डिजायर्स और एम्बिशंस को, हमारे दोस्तों को, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग, कम्युनिटीज, गेन्स, प्रॉफिट्स, अचीवमेंट्स आफ्टर एफर्ट, रिकॉग्निशन फ्रॉम लार्ज ग्रुप्स और पब्लिक होप, विश फुलफिलमेंट और कलेक्टिव पर्पस। ग्रुप एनर्जी, मास अपील और ऑडियंस का भाव है ये। जब सूर्य यहाँ होता है तो इंसान का ग्लो दुनिया के साथ जुड़ के चमकता है। यहाँ सक्सेस का फॉर्मूला होता है अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलना है। यहाँ सूर्य अपनी चमक को नेटवर्क्स, डिजायर्स और सोशल सर्कल्स के जरिए एक्सप्रेस करता है। यहाँ सूर्य बन जाता है लीडर ऑफ द क्राउड या इन्फ्लुएंसर विद इंटेंशन। यहाँ सूर्य पब्लिक का स्टार बन जाता है, लेकिन उसे अपनी ईगो को बड़ी सूझबूझ के साथ मैनेज करना पड़ता है। आप हर जगह लोगों में अलग चमकते हो, जैसे किसी भी ग्रुप में एक सेंटर पॉइंट बन जाते हो। 11वां भाव ग्रुप्स का भाव है, सूर्य अटेंशन का। यहाँ व्यक्ति की प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल होती है। आप किसी भी गैदरिंग में लीडर बन जाते हो, चाहे आप चाहो या ना चाहो। सूर्य यहाँ ग्रुप में राजा बन जाता है, हर कोई आपकी बात सुनता है या आपके आसपास रहता है। आपके लाइफ गोल्स सिर्फ पर्सनल नहीं होते, आप कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जिससे दुनिया पर इम्पैक्ट पड़े। 11वां भाव लॉन्ग टर्म पर्पस का भाव है और सूर्य सेल्फ एक्सप्रेशन का, तो दोनों मिलके इम्पैक्ट ड्रिवन ड्रीमर बनाते हैं। आपके दोस्तों में या तो आप सबसे स्ट्रांग होते हो या सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सूर्य अथॉरिटी देता है और 11वां भाव फ्रेंड जोन में हो तो व्यक्ति नेचुरली ग्रुप को लीड करता है। आप किसी भी गोल को सिर्फ सोच के नहीं, पूरा करने के लिए जाने जाते हो। डूअर हो, सिर्फ ड्रीमर नहीं। 11वां भाव अचीवमेंट्स का है। सूर्य यहाँ प्रैक्टिकल एम्बिशन लाता है। आप अपने दोस्तों के लिए स्ट्रॉन्ग बैकबोन हो। जब किसी को लीडरशिप या डिसीजन चाहिए होता है, सब आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य डिपेंडेबल लीडर बन जाता है जो दोस्ती में भी गाइड करता है। कभी कभी दोस्ती में ईगो क्लैश हो सकता है। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सूर्य ईगो का ग्रह है। 11वें भाव में ग्रुप में ईगो बैलेंसिंग जरूरी होती है। आपको ऐसे दोस्त पसंद हैं जो या तो आपके लेवल के हों या आपके विजन को समझ सकें। सूर्य विजन ओरिएंटेड है, वो लो फ्रीक्वेंसी या जेलस दोस्तों को टॉलरेट नहीं करता। लोग आपकी कंपनी में मोटिवेटेड फील करते हैं, जैसे आपके शब्दों में पॉजिटिविटी होती है। 11वां भाव इन्फ्लुएंस का है और सूर्य यहाँ इंस्पिरेशन बन जाता है। आप फेम या पॉपुलैरिटी नेचुरली अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या रियल दुनिया में। सूर्य क्राउड का अटेंशन ग्रैब करता है। यहाँ व्यक्ति पब्लिक इमेज से चमकता है। मनी मैटर्स में आपकी अप्रोच बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है। आप बड़ा सोचते हो, बड़ा कमाना चाहते हो।
11वां भाव गेन्स का है, तो सूर्य यहाँ हो तो पैसे को स्टेटस और सेल्फ वर्थ के रूप में देखता है इंसान। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दोस्तों या समाज के लिए भी काम करना चाहते हो, कमाना चाहते हो। आपका विजन कलेक्टिव होता है। यहाँ सूर्य सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्लो करता है, स्पेशली जब चैरिटी, कॉज या इवेंट की बात हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा उतना जितने की मिलनी चाहिए, तो आपको रिकग्निशन की क्रेविंग रहती है। सूर्य जब 11वें भाव में हो तो आपको तारीफ सुनना अच्छा लगता है, आपको तारीफ की चाहत होती है। वो फील करता है कि लोग समझें कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। आपके सपने बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने का एक पावरफुल ड्राइव भी आपके अंदर होता है। सूर्य अम्बिशन को फ्यूल करता है। 11वें भाव में आपकी चमक लॉन्ग टर्म सक्सेस में दिखती है। जिंदगी का असली सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी वाइब से लोगों की लाइफ बेटर होती है। सूर्य यहाँ लीडर बन जाता है मासेस का, उनको अपलिफ्ट करने में उसकी रोशनी दिखाई देती है। यहाँ ग्लो का मतलब सर्विस भी बन जाता है। यहाँ सूर्य की चमक का मतलब जनता की सेवा भी बन जाता है। अब चलते हैं सूर्य के लिए सबसे डेलिकेट और स्पिरिचुअल जगह 12वें भाव में, जिसे हम मोक्ष भाव भी कहते हैं। और हाँ, यही वो स्थान है जहाँ जिसको सूर्य का मरण कारक स्थान भी माना जाता है। यहाँ सूर्य का अहम, उसकी ईगो, उसका पर्सनल शाइन डिसॉल्व होने लगता है। 12वां भाव होता क्या है? 12वां भाव सिग्निफाई करता है फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, आश्रम, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली आइडेंटिटी, दुनियादारी से दूर, लॉसेस, फिर वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या इगोइक लॉसेस हो, सपने, हिडन फियर्स, सबकॉन्शियस दुनिया, चैरिटी, सेल्फलेस सर्विस और साइलेंट कर्मा। यहाँ सूर्य जैसे पावरफुल प्लेनेट को अपने अस्तित्व को तोड़ना पड़ता है, उस अस्तित्व को जो आइडेंटिटी, प्राइड और चमक से जुड़ा हो। इसलिए इस घर में उसकी शक्ति, उसकी चमक कमजोर पड़ जाती है, धूमिल हो जाती है और ये जगह उसकी मरण कारक जगह मान ली जाती है। ये भाव सबसे सटल, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल भाव है। 12वां भाव जहाँ सूर्य करता है ईगो को डिसॉल्व। 12वें भाव में सूर्य को अपनी ईगो डिसॉल्व करनी पड़ती है। ईगो तो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन आत्मा जाग जाती है। यहाँ सूर्य दुनिया से दूर होता है लेकिन खुद के और परमात्मा के सबसे करीब होता है। आप दुनिया में कम, खुद के अंदर ज्यादा जीते हो, जैसे आपकी असली दुनिया आपके अंदर है। 12वां भाव इनर रिट्रीट का भाव है। सूर्य जब यहाँ होता है तो व्यक्ति अंदर से ग्लो करता है, अंदर से चमकता है। आप अपनी पहचान को दुनिया के लेवल से नहीं, स्पिरिचुअल या इमोशनल डेप्थ से डिफाइन करते हो। सूर्य आइडेंटिटी का ग्रह है। 12वें भाव में वो ईगो से आत्मा की तरफ शिफ्ट करता है। आपका अकेलापन दर्द नहीं देता, बल्कि वही आपके लिए हीलिंग का सोर्स बन जाता है। 12वां भाव सॉलिट्यूड का भाव है। सूर्य यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मबोध देता है। कभी कभी आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, जैसे आपका असली ग्लो दुनिया को नजर ही नहीं आता, छुपा रहता है। सूर्य 12वें भाव में यानी कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड ब्रिलियंस, पब्लिक विजिबिलिटी कम, स्पिरिचुअल लाइट ज्यादा। फॉरेन लैंड्स या फॉरेन कल्चर्स आपको डीपली अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपका दिल वहीं घर ढूंढ रहा होता है, घर से दूर। 12वां भाव फॉरेन कनेक्शन का है और सूर्य यहाँ होने से व्यक्ति अपने अपने अंदर की चमक को बॉर्डर के परे महसूस करता है, बॉर्डर के परे ढूंढता है। आप बहुत कुछ छुपा कर जीते हो, अपने इमोशंस, अपने सपने और अपने दर्द को भी छुपाते हो। सब अंदरूनी सफर बन जाता है आपके लिए। सूर्य ईगो का ग्रह है। यहाँ ईगो साइलेंटली सफर करती है, लेकिन उस सफरिंग में, उस तकलीफ से रोशनी निकलती है। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए फैशन नहीं, सर्वाइवल मोड है। बिना उसके लाइफ का कोई सेंस नहीं बनता। 12वां भाव मोक्ष का है और सूर्य यहाँ हो तो व्यक्ति की जो चमक होती है वो डिवाइन हो जाती है। आपके सपने या इमेजिनेशन इतने पावरफुल होते हैं कि उनमें ही कहीं ना कहीं आपकी असली दुनिया होती है। 12वां भाव ड्रीम्स और सबकॉन्शियस का है। सूर्य यहाँ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और टेलीपैथिक इंट्यूशन देता है। कभी कभी आपको अपने ही अस्तित्व डिसॉल्व होता हुआ महसूस होता है, जैसे आप दुनिया में हो ही नहीं। ये प्लेसमेंट ईगो डिसोल्यूशन का सिंबल है। यहाँ व्यक्ति दुनिया के अटैचमेंट से नेचुरली अलग हो जाता है। आप लोगों के दुख को बिना उनके बोले भी महसूस कर लेते हो, जैसे आप एम्पैथी की रोशनी हो। सूर्य जब यहाँ होता है तो व्यक्ति एम्पैथिक हीलर बन सकता है, बिना स्पॉटलाइट के। साइलेंटली अपलिफ्ट करता है। आप
त्याग से नहीं डरते, त्याग करने से नहीं डरते, लेकिन अगर आपके एफर्ट्स देखे ना जाएं तो अंदर ही अंदर टूट जाते हो। 12वां भाव लॉसेस और सूर्य प्राइड का है, तो यहाँ इनर स्ट्रगल होता है बिटवीन डिटैचमेंट और रिकॉग्निशन की चाहत। आपका जीवन किसी सीक्रेट तपस्या जैसा होता है, आपके अंदर जैसे एक आश्रम जैसा छुपा होता है। सूर्य 12वें भाव में यानी कि साइलेंट स्पिरिचुअल वॉरियर, जो दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ता है, उसे अपने आप से लड़ाई जीतनी होती है। आपकी रोशनी भरी साइड सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो आपकी डेप्थ तक पहुंचते हैं। सरफेस पे कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ सूर्य स्पॉटलाइट से दूर होता है, यहाँ रोशनी महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। आप किसी को बिना शो किए बहुत कुछ दे जाते हो। आपकी गिविंग हिडन होती है, छुपी होती है, पर प्योर होती है। 12वां भाव डोनेशन और लॉस का है। सूर्य यहाँ सेल्फलेस सर्विस की चमक देता है। आपकी सबसे बड़ी जीत वही होती है जहाँ आप ईगो को डिसॉल्व करके आत्मा की रोशनी में जीना सीख जाते हो। यहाँ सूर्य मरकर दोबारा जन्म लेता है, एक वर्ल्डली किंग से स्पिरिचुअल लाइट की तरफ जाता है। ये वो जगह है जहाँ सूर्य अपनी रोशनी अंदर ले जाता है और बाहर से धूमिल दिखाई देता है, लेकिन स्पिरिचुअली ये अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन का भाव है जहाँ सूर्य आत्मा से मिलने की राह दिखाता है। इसके साथ सूर्य के 12 भावों का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सूर्य की जीवन शक्ति आप सभी के जीवन में बनी रहे।